हेलो दोस्तों, नमस्कार। अ, मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एश एडो स्पार्क पे। तो हम हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी में हमने वर्णमाला की चर्चा कर ली थी। वर्णमाला हमने देखा था कुल 52 वर्ड। उसको हमने दो भागों में विभाजित कर रखा था। पहला था स्वर, दूसरा था व्यंजन। फिर स्वरों को हमने विभाजित किया था, उसके बाद व्यंजन इशारे हमने देख लिया था, व्यंजन का वर्गीकरण देख लिया था। अब आते हैं हम उच्चारण स्थान। तो हम हिंदी वर्णमाला को कुल 5 प्रकार से उच्चारित कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला होता है कंठ, दूसरा होता है तालु, तीसरा हमारा आता है मूर्धन, चौथा होता है दंत, उसके बाद आता है हमारा ओष्ठ। सबसे पहले कंठ आएगा, उसके बाद हमारा तालु आता है, तालु के बाद हमारा मूर्धन आता है, मूर्धन के बाद हमारे दंत आते हैं, दांत के बाद हमारे ओठ आते हैं। तो इसी क्रम में देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या बोलेंगे? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। आप इन सूत्रों के माध्यम से आसानी से उच्चारण स्थान याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला बोलेंगे, आप बोलेंगे साथ में अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो जो हमारा आ है, इसमें हमारा छोटा आ जाएगा, फिर हमारा का वर्ग आएगा, का वर्ग के बाद हमारा हा आता है, हा के बाद हमारा विसर्ग आएगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों का उच्चारण हम अपने कंठ से करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कावर का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। कावर का कंठ, चावर्ग का तालव है, उसके बाद आता है हमारा टावर्ग, तो मूर्धन्य से करेंगे। ता के बाद हमारा आता है तावर्ग, तो तावर्ग का उच्चारण स्थान हमारा दंत हो जाता है। बोल के भी कर सकते हैं, जैसे ता, तो हमारी जीभ देखो, बोलो ता था दा था। बोलने पे हमारी जो जीभ होती है वो हमारे दांतों से टकराती है। आप बोलेंगे टा वाली लाइन लाइन बोल के देखिए। टा, ठा, डा, ढा। ये इशारा जब हम बोलते हैं तो आप देखिए जीभ हमारी दांत के थोड़ा सा अंदर वाले स्थान पे टच करती है, इसको हम मूर्धन्य बोलते हैं। उसके बाद हम बोलेंगे चा, चा, छा। आप देखिएगा ये मूर्धन्य से पूरा टच नहीं होता है, तालू से पूरा टच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अंदर जाता है तालू के पास, इसलिए हम इसको बोलते हैं तालव्य। तो दूसरा हमारा आ जाता है इच्चु यशानाम तालव्य। क्या आता है? इच्चु यशानाम तालव्य। इसमें हमारा आ जाता है ई, हर्ष ई, दीर्घ ई, दोनों इसी पे आएंगे। फिर आता है हमारा चा वर्ग, फिर आएगा यहाँ, ये लिखा है ना। फिर आता है हमारा ये वाली सीटी वाली शाह का उच्चारण हम तालु से करते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? इच्चु यशा नाम तालब है। ई, चा वर्ग, या और सीटी वाली शाह। इसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा, आता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या बोलेंगे? आप जहाँ बैठे उच्चारण करते जाइए। ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसमें हम अपने री का उच्चारण किससे करेंगे? मूर्धन्य से। टावर का उच्चारण स्थान मूर्धा। फिर हमारा रा आता है और ये वाली शा। ठीक है, इसका उच्चारण हम मूर्धा से करेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है लितु रसानाम दंतः। क्या आता है? लितु रसानाम दंतः। इसमें हमारा ली आ जाता है, तावर्ग आ जाता है, और इसी में हमारा ला आएगा और ये वाला शा आएगा।
ठीक है। अगर आपसे पूछते तावर का उच्चारण स्थान दंत, ला का या ली का दंत, और ये वाली शा का दंत। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा उप उपद मानीय नाम ओष्ठः। तो जो हमारा उप उपद मानीय नाम है, इसमें हमारा आएगा दीर्घ उ, हर्ष उ, मतलब हमारे दोनों उ आएंगे, और इसके बाद हमारा पा वर्ग आएगा। पा वर्ग हमारा 5 वर्ण होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा एक ये वाला निशान होता है, ये ज्यादा संस्कृत में होता है, ये आएगा, ठीक है। अब इसको हटाई दो, ये संस्कृत में पढ़ेंगे, हिंदी में नहीं पढ़ेंगे। तो अगर आपसे पूछ ले हमारे ऊ का उच्चारण स्थान, तो आप बोलिए ऊ, ऊ। ओठ हमारे हो रहे हैं, ऊ, ओठों का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो हमारा आएगा ओष्ठ, पा, फा, बा, भा। उसके बाद आ जाता है हमारा लिट्टू रसानाम दंतः, लिट्टू रसानाम दंतः। आप बोल के देखिए ता, था, दा, धा, ना, ला, शा, ठीक है। ये हमारा दंत में आएगा। उसके बाद आएगा हमारा ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो हमारा देखिए ऋषि ऋषि आएगा, टा वर्ग आएगा, उसके बाद रा आएगी और शा आएगा, टा, था, डा, टच हो रहा है ना, मूर्धा हमारा। उसके बाद आएगा इचु यशानाम तालव्य, ये आएगा हमारा चा वर्ग आएगा, या शा आएगी और या आएगा। उसके बाद आता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो कंठ से हम किसका उच्चारण करेंगे, का वर्ग का करेंगे, आ का वर्ग करेंगे और हा का करेंगे, प्लस हम विसर्गों का उच्चारण कंठ से ही करेंगे। ता का उच्चारण स्थान मूर्धा। अगर आपसे पूछ ले ता का हम उच्चारण कहाँ से करेंगे, तो दंत से। ना समझ में आए तो आप बोल के एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे आ जाते हैं, छठा आ जाता है हमारा ए दैतो कंठ तालु। देखो इसमें हमने कहीं ए एड़ी न कहीं पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा, ओ ये कहीं नहीं पढ़ा है ना हमने। इसमें तो हमारा हर्ष आ और ग, दीर्घ आ जाएगा, इसके बाद ई आएगी, ऊ हमारा कहीं है, ऊ हमारा ये है, ठीक है। ऊ के बाद हमारा ए कहीं है, देखो नहीं है ना, तो ये पढ़ेंगे ए दैतो कंठ तालु। तो ए दैतो जो हमारा होता है उसमें आ जा, इसमें आएगा हमारा ए और ए। ये देखो हमारा जो ए और ए है वो हमारा आ, और ये जो है हमारा आ प्लस ए से मिलकर बना है, ठीक है। जो हमारा ए है वो हमारा आ प्लस ई से मिलकर बना हुआ है, और जो हमारा ए है वो हमारा आ प्लस ए से बना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, जो हमारा आ है, आ का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं, तो कंठ से करते हैं। उसके बाद ई का उच्चारण स्थान तालव्य है, इसीलिए कहते हैं कंठ तालव्य, क्योंकि ये दोनों से मिक्स होके बना हुआ है, इसलिए इसे कंठ तालव्य कहेंगे। तो ए दैतो कंठ तालव्य, ए दैतो में हमारा ए आएगा और ए आएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है ओ दैतो कंठोष्ठः। ओ दैतो में हमारा आएगा ओ, उसके बाद आएगा ओ, ठीक है। तो जो हमारा ओ होता है वो आ प्लस ऊ से मिलकर बनता है, किससे, आ प्लस ऊ से, ठीक है। तो जब ये आ और ऊ से मिलेगा, इसके बाद जो हमारा अ होता है वो हमारा आ प्लस ओ से मिलकर बनता है। तो आ का उच्चारण स्थान हमारा है कंठ, और ऊ का उच्चारण स्थान देखो ऊ कहाँ, ये ओष्ठ से होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं कंठोष्ठ, ठीक है। ओ दैतो कंठोष्ठ, ओ आएगा और अ आएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है बकारस्य दंत ओष्ठ, इसमें हमारा आता है वाह, वाह को बोलिए
वाह वाह। तो हमारा दांत भी यूज हो रहा है और ओठों का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको वाह बोल, वकारस्य दंतोष्ठा। वाह, वाह में क्या है, दंतोष्ठा। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम, अगर आपसे पूछ ले उच्चारण स्थान कितने हैं, तो कुल 5 है। पहला हमारा है, सबसे पहले आएगा कंठ, कंठ के बाद हमारा आता है तालु, तालु के बाद आता है हमारा मोढ़ा, मोढ़ा ये जो हमारे दांत के थ्रू बिल्कुल दांत से टच ही होता है, उस वाले पार्ट को मोढ़ा कहते हैं। उसके बाद हमारा आएगा दंत, दंत के बाद हमारे ओठ आते हैं। तो जो अगर आपसे पूछ ले का वर्ग, हमारा कंठ में आएगा, चा हमारा तालु से। हमारे कुल 5 वर्ग होते हैं ना, का वर्ग, खा वर्ग, सॉरी, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक, तो हमारा सबसे पहले अगर पूछ ले का वर्ग का उच्चारण स्थान, तो का से हमारा कंठ हो जाएगा। सबसे पहले हमारा कंठ ही आता है ना, उसके बाद आता है हमारा चा वर्ग। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान हम कंठ के बाद तालु, उसके बाद आता है हमारा तालव्य। तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा, सॉरी, हमारा हो जाता है मूर्धन्य, मूर्धा। उसके बाद हमारा आता है ता वर्ग, तो मूर्धा के बाद हमारे दंत आते हैं, तो दंत आ जाएगा। उसके बाद हमारा आता है पा वर्ग, तो पा को हम ओठों के माध्यम से बोलते हैं, हमारा आ जाएगा ओठ। ठीक है, तो कुल हमारे 5 प्रकार के होते हैं उच्चारण स्थान। पहला है कंठ, तालु, दंत, मूर्धा और ओष्ठ। पहला हम बोलेंगे अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या बोलेंगे, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो जो हम इसमें हमारा आएगा आ, दीर्घा और ह्रस्व। उसके बाद का वर्ग आएगा, हा आएगा और विसर्ग आएगा। दूसरा हमारा आ जाता है इचु यशा नाम तालव्य। इसमें हमारा ई आएगा, चा वर्ग आएगा, या आएगा और शा आएगा। उसके बाद आता है हमारा ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा में हमारा री आएगा, टा वर्ग आएगा, रा आएगा और शा आता है। उसके बाद चौथा हमारा आ जाता है लितु रसाणाम दंतः। तो ये इसमें हम ली को रखते हैं, तावर्ग, ला और शा का उच्चारण हम लितु नशानाम दंतः से करते हैं। इसके बाद आता है हमारा उप उपदमानीय नाम ओष्ठ। इसमें हमारा ह्रस्व उ आएगा, दीर्घ उ आएगा और पा वर्ग आता है। उसके बाद आ जाता है ए दैतो कंठ तालव्य। तो इसमें हमारा ए आएगा और ए आएगा। ए का मेल हमारा आ प्लस ई से होता है, इसलिए आ का उच्चारण स्थान हमारा कंठ है और ई का उच्चारण स्थान हमारा तालव्य आता है, इसलिए इसको हम कंठ तालव्य बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा उदैतो कंठोष्ठ। तो ओ हमारा आ प्लस ऊ से मिलकर बना है। आ का उच्चारण स्थान हमारा कंठ है, ऊ का उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ है, ऊ, आ। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा कंठ तालव्य। इसके बाद आता है हमारा अंतिम वकारस्य दंत ओष्ठ। तो वा का उच्चारण स्थान हमारा वकारस्य दंत ओष्ठ हो जाता है। आप बोल के देख लीजिए, अगर ना समझ में आप बेशक बोल के देख लीजिए। वाह, वाह, बोलेंगे वाह। जब वाह बोलते हैं तो आप देखिएगा हमारी जो जीभ होती है वो दांत और ओठ दोनों का प्रयोग करती है। आप देखिए हमारी जो जीभ होगी वो दांतों से आएगी, वाह वाह, दांत और ओठ का प्रयोग कर रहे हैं ना। तो हमारा उच्चारण स्थान समाप्त होता है। अब हम इसका रिवीजन पूरा एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, संडे को रिवीजन रखेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे संधियां। तो कल से हम संधियों पढ़ेंगे। बस आ रहे हैं।